आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न दिया है 40 ओम प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में एक 100 माइक्रोफैरेड के संधारित्र को 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज की आवृत्ति से जोड़ा गया है। नंबर ए पार्ट है परिपथ में अधिकतम धारा कितनी होगी। दूसरा पार्ट है धारा शीर्ष व वोल्टेज, यहाँ पे ये भी शीर्ष है, शीर्ष के बीच जो पश्चता है वो कितनी होगी, मतलब कि समय कितना लग रहा है धारा शीर्ष व वोल्टेज शीर्ष के बीच समय पश्चता जो है वो हमें पता करनी है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, शीर्ष है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं प्रश्न के पहले भाग की। तो पहले भाग में हमें पूछा गया है कि धारा का अधिकतम मान कितना होगा। ठीक है, तो धारा का अधिकतम मान कितना होगा, हमें दिया है कि 40 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में एक संधारित्र के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब कि यहाँ से देखें तो कुछ इस प्रकार का है सिनारियो कि यहाँ पर हमारा एक 40 ओम का प्रतिरोध और एक जो 100 माइक्रोफैरेड का हमारा संधारित्र है वो यहाँ से श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से हमने मान लिया कि हमारा 40 ओम का प्रतिरोध है जो हमारे ये 100 माइक्रोफैरेड का जो हमारा संधारित्र है इसके साथ ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। और इसमें मैं यहाँ से जो वोल्टेज दे रहे हैं, यहाँ से एसी परिपथ है हमारा, मतलब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है। तो यहाँ से हम इसमें वोल्टेज जो दे रहे हैं वो 110 वोल्ट का है और 60 हर्ट्ज की इसमें आवृत्ति है। ठीक है, और हमें जो प्रतिरोध है उसका मान दिया है कि 40 ओम का हमारा प्रतिरोध है और 100 माइक्रोफैरेड का हमारा क्या है, ये हमारा संधारित्र सी लगा हुआ है और ये हमारा प्रतिरोध आर है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं प्रश्न में। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमें पता करना है जो धारा का हमारा अधिकतम मान है, मतलब कि आई नॉट का हमें मान पता करना है। तो आई नॉट इक्वल टू हमारा होता है वी नॉट बटे जेड, जहाँ जेड हमारा परिपथ की प्रतिबाधा है और वी नॉट हमारा जो वोल्टेज का शिखर मान है। तो हमें यहाँ से वोल्टेज का वीआरएमएस मान दिया हुआ है 110 वोल्ट जो हमारा है, ये वोल्टेज का वीआरएमएस मान है। और वोल्टेज के वीआरएमएस मान और शिखर मान में हमारा संबंध जो होता है वो हमारा होता है वी नॉट इक्वल टू, ये हो जाता है √2 इंटू वी आर एम एस। ठीक है, तो यहाँ से वी नॉट इक्वल टू हो जाएगा √2, वी आर एम एस हमें दिया है कि 110 वोल्ट है। तो यहाँ से हमारा जो वी नॉट का मतलब शिखर मान है वो हमारा आ जाएगा √2 इंटू 110 और ये हमारा वोल्ट में आ जाएगा। अब हम परिपथ की प्रतिबाधा चाहिए, मतलब हमें जेड का मान चाहिए। तो जेड के मान के लिए क्या करते हैं, हमारा परिपथ देखें तो आरसी परिपथ है। तो आरसी परिपथ के लिए हमारे पास जेड का जो सूत्र होता है वो हमारा होता है जेड इक्वल टू √r का स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर। ठीक है, एक्सी अगर पहली प्रतिघात की बात करें तो यहाँ से एक्सी के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो एक्सी इक्वल टू हमारा होता है ओमेगा सी, तो 1/ओमेगा सी, तो यहाँ पर मान रख देंगे जेड इक्वल टू, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये मान उठा के हम समीकरण 1 में रख दें, जो हमारे आई नॉट का समीकरण दिया गया है। तो हमारा यहाँ से सूत्र बन जाता है आई नॉट इक्वल टू हो जाता है, यहाँ से वी नॉट का मान हमने निकाल लिया है कि ये √2 इंटू 110 है और बटे में हमारा आ जाएगा जेड का मान। तो यहाँ पे हम जेड का मान रख देंगे। जेड का जो हमने समीकरण निकाला वो हमारा आया √r स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी का क्या, होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम मान रखते हैं सभी के, तो हो जाएगा √2 इंटू 110, ये हमारा हो जाएगा बटे में √r का स्क्वायर, प्रतिरोध जो हमारा है वो 40 ओम का, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/ओमेगा सी है, तो ओमेगा की जगह हम रखेंगे 2πf और f हमें आवृत्ति यहाँ से दी हुई है तो हो जाएगा 2π हो जाएगा और f का मान हमें दिया है 60। ठीक है, तो गुणे में हमारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा और इंटू में हमारा c का मान हो जाएगा, c हमें दिया है 100 माइक्रोफैरेड का है, तो 100 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा, -6, ये हमारा काहे में आ जाएगा, फैरेड में आ जाएगा। ये हमारा सारा अंडर रूट के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर आई नॉट के लिए वैल्यू निकालते हैं तो इसको जब हल करते हैं तो हमारा जो यहाँ से आई नॉट का मान है वो निकल के आ जाता है 3.24 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पर जो धारा का हमारा अधिकतम मान होता है वो हमारा 3.24 एम्पियर का धारा का अधिकतम मान होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें प्रश्न के दूसरे भाग की। पहले भाग का हमारा आंसर आ चुका है, उसमें हमें धारा शीर्ष तथा वोल्टेज शीर्ष के बीच जो समय पश्चता है हमारी वो हमें यहाँ से पता करनी है। समय पश्चता पता करनी है, मतलब कि यहाँ से हमें टी का मान निकालना है, ये हमारी समय पश्चता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम कलांतर निकालते हैं। कलांतर क्या होता है हमारा, कलांतर की बात करें तो कलांतर हमारा जो होता है वो हमारा फाई होता है और फाई इक्वल टू हमारा सूत्र होता है यहाँ से 10 इनवर्स, ये हो जाएगा 5 इक्वल टू 10 इनवर्स, यहाँ से होता है XC/R। ठीक है, तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करते हैं, जो 10 इनवर्स के लिए हम फार्मूला रखते हैं वो हमारा हो जाता है यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा 5 इक्वल टू 10 इनवर्स XC की जगह हम रख देते हैं 1/ओमेगा सी। ठीक, तो ये हो जाएगा ओमेगा सी और R हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम सभी के मान रख देते हैं, तो यहाँ से हम मान निकाल लेंगे 5 इक्वल टू हो जाएगा 10 इनवर्स 1/ओमेगा सी की जगह हम 2πf रख देंगे, 2
पाई का मान हमारा 3.14, एफ हमारा कितना है, आवृत्ति 60 हर्ट्ज की है, सी हमारा 100 माइक्रोफैरड है तो 100 हो जाएगा और गुणे में हो जाएगा 10⁻⁻6 और हमारा जो आर है वो हमारा 40 ओम का प्रतिरोध है तो यहाँ से गुणा हो जाएगा 40 का। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम फाई का मान निकालते हैं तो फाई इक्वल टू हमारा आ जाता है, जो हमारा यहाँ से डिग्री में मान आ जाएगा 10 है तो यहाँ से डिग्री में जो हमारा मान आ जाता है वो हमारा आ जाता है 33.5 डिग्री। ठीक है, ये हमारा फाई का मान आ जाता है। अगर हम इसको रेडियन में लिखें तो फाई इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहाँ से 33.5 गुणे पाई बटे 180, तो ये हमारा काय में आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। ये हमारा डिग्री में आया था उसको हमने रेडियन में यहाँ से चेंज कर लिया है। ठीक है, तो ये हमारा फाई का मान आ गया है रेडियन में। अब हमें समय पश्चिता चाहिए, तो समय पश्चिता हमें यहाँ से चाहिए, तो समय पश्चिता टी इक्वल टू जो हमारा कलांतर फाई के साथ संबंध होता है वो हमारा होता है ओमेगा पाई बटे ओमेगा का। ठीक है, तो यहाँ से टी इक्वल टू हो जाएगा, फाई हमने निकाल लिया है कि हमारा कितना है 33.5 गुणे पाई, तो पाई हो जाएगा और बटे में हमारा 180 है और ओमेगा की जगह हम 2 पाई एफ रखेंगे तो ये हो जाएगा गुणे 2 पाई और एफ हमारी आवृत्ति जो है वो हमारी कितनी है, यहाँ से हमारी आवृत्ति जो हमें दी थी वो हमारी 60 हर्ट्ज की आवृत्ति थी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा समय पश्चिता टी का जो मान है वो आ जाता है 1.55 गुणे 10⁻³ सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा मान सेकेंड में आ जाता है, टी इक्वल टू 1.55 गुणे 10⁻³ सेकेंड और इसको लिख सकते हैं 1.55 मिली सेकेंड। ठीक है, तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा दूसरे भाग का, टी इक्वल टू 1.55 मिली सेकेंड या 1.55 गुणे 10⁻³ सेकेंड। ठीक है, तो दोनों भाग के हमारे आंसर आ गए हैं, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।